Good evening, ladies. I'm Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स जो रिलेटेड है हमारे कि डिलीवरी के बाद इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्या मिथ्स हैं और वो क्या फैक्ट्स हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चन मुझसे लड़कियां पूछती हैं डिलीवरी होने के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है। मैम हम घी खा सकते हैं कि नहीं, इसको हम लड्डू दे सकते हैं कि नहीं, इनको पंजीरी दे सकते हैं कि नहीं, हलवा दे सकते हैं कि नहीं, कहीं सिजेरियन हुआ है तो टांका तो नहीं पकेगा। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं लॉजिकली, अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वहाँ पे भी टांके आते हैं जो कि नीचे की तरफ लगते हैं, विच इज़ एपिजियोटमी, एंड वहीं से हमारी ब्लीडिंग, यूरिन, स्टूल, बैठना उठना सब वहीं से होता है। तो वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है कि एक सिजेरियन के स्कार इन्फेक्टेड है। पुराने ज़माने में एंटीबायोटिक कवरेज नहीं दिया जाता था, इसलिए हम पुराने ज़माने में चिकनी चीज़ों का लोग अवॉइड करते थे कि गैस ना बने। आज की डेट में हम इतना अच्छा एंटीबायोटिक कवर देते हैं कि हम अपनी लेडीज़ को, चाहे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है चाहे सिजेरियन हुआ है, हम खान पान दोनों में सेम रखते हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी खाना आप जो शुरू कर रहे हैं वो 2 दिन आप एक ही प्रकार का खाना खाएंगे और तीसरे दिन आप नई चीज़ ऐड करेंगे। पर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गैस बने, जैसे कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, राजमा चना हो गया, जिससे गैस बने, उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। बहुत ज़्यादा वैरायटी का खाना आप एक दिन में नहीं खाएंगे। 2-3 दिन आप एक ही टाइप का खाना खा के हर 3rd to 4th डे आप कोई भी नई चीज़ ऐड करेंगे। बाहर का खाना आप अवॉइड करेंगे। चिकना भी आप खा सकते हैं, बट सिर्फ हम ये कहते हैं कि सिजेरियन में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं, थोड़ा सा उठने बैठने में होता है और गट का हमें देखना पड़ता है। तो जितना हम नॉर्मल डिलीवरी में खिलाते हैं उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस खिलाएं, लेकिन खिलाएं। दूसरा मिथ, पानी मैम पीऊंगी तो मेरा पेट तो नहीं निकल जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इतनी गर्म चीज़ें हम खाते हैं, शरीर की गर्मी निकलती है, फीडिंग करा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन। फिर पंखा भी नहीं चलाते, एसी भी नहीं होता, तो लॉट ऑफ स्वेटिंग इज देयर। पानी हमें पीना है, 2 से 4 लीटर पीना है, चाहे आप गुनगुना पिए, चाहे नॉर्मल पानी पिए, चाहे सौंफ जीरे वाला पिए, बट डू नॉट गैलप इट। जस्ट सिप्स ऑफ वाटर करके धीरे धीरे पीना है, ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो और आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, कोई किसी का पेट पानी पीने से नहीं निकलेगा ना फूलेगा। आई हैव अ पेशेंट्स हु आर वेरी थिन एंड दे हैव आल्सो टेकन वाटर। तीसरा मिथ है ब्रश। मैम ब्रश करें नहीं करें, आपको उसका एक फैक्ट पता होना चाहिए। पुराने ज़माने की जो प्रथाएं चल रही हैं, हमारे बड़े बूढ़े उनको बस फॉलो कर रहे हैं। उस टाइम पे हम दातुन यूज़ करते थे, विच वॉज वेरी हार्ड। किसी को अगर पता है तो उसको पता होगा कि दे वर वेरी हार्ड। आजकल इतने सॉफ्ट ब्रशेज आ गए हैं कि जो हमारे गम्स थोड़े से स्वोलन होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, तो बहुत सॉफ्ट ब्रशेज को यूज़ करने से हमारे वो गम्स पे और हमारे टीथ पे कोई भी असर नहीं रहता है। सो येस, यू कैन यूज वेरी सॉफ्ट ब्रश फॉर योर टीथ एंड यू कैन also use mouthwash just to keep your oral hygiene. 5वां मिथ आता है कि मैडम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस ना हो। जॉन्डिस से बचाने के लिए माँ का दूध और सुबह सुबह की धूप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर मैं बात करूँ माँ के दूध की, इट विल टेक सम टाइम फॉर द मदर मिल्क टू प्रोड्यूस, और बच्चा 1 दिन का है, माँ 1 दिन की है। सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन ही दोनों फर्स्ट क्लास फीडिंग करे, बच्चे का दूध माँ का दूध उतरे और बच्चा दूध पीता रहे। ऐसा नहीं होता, इट टेक सम टाइम। सो द फर्स्ट स्टेप इन ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को अपनी छाती से पिलाएं। लैचिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चे का सकिंग इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो माँ में इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस कि यस, जितना दूध मेरा निकल रहा है वो मेरे बच्चे के लिए सफिशिएंट है। अगर माँ अपना दूध प्रॉपर तरीके से पिला रही है और हम सुबह की धूप दिखा रहे हैं बच्चे को, so it can prevent बच्चे को from jaundice, but there are some medical conditions
जिसमें बच्चे को जॉन्डिस होना स्वाभाविक है, बट इन दैट केस वी कैन ऑलवेज गिव फोटोथेरेपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेट लॉस। बोलते हैं मैडम मेरा वजन घट जाएगा ना, मेरा पेट ऐसे तो नहीं निकला रहेगा। तो आप सबको एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि जो माएँ पूरे 9 मंथ्स अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं एंड जिनका खुद का वेट नहीं बढ़ता, बच्चे के डिलीवर होने के बाद जो बच्चे के वेट गेन किया होता है, दोज मदर्स लूज देयर वेट वेरी क्विकली, इंस्टेंट लूज हो जाता है। 8-10 किलो का तो पता ही नहीं चलता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर मदर्स जिनको जितना भी खाते हैं वो खुद को लगता है, या उनका खान पान अच्छा नहीं था, तली हुई चीज़ खाई या आलू खाया या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया, उन लड़कियों में डिलीवरी के बाद उनका वज़न घटाने में उनको टाइम लगता है। बट हम पहले 3 to 4 मंथ जब तक मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, हम डाइटिंग रिकमेंड नहीं करते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है। 6 मंथ्स के बाद आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से बहुत सारे कॉमन मिथ्स थे जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। अगर आपको लगता है कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो, आई ट्राई टू कवर दैट। Thank you and happy parenthood.